हरिओम। श्री राम नवमी। श्री रामचंद्र जी परम ज्ञान में नित्य रमन करते थे। ऐसा ज्ञान जिनको उपलब्ध हो जाता है वे आदर्श पुरुष हो जाते हैं। मित्र हो तो राम जी जैसा हो। उन्होंने सुग्रीव से मैत्री की और उसे किष्किंधा का राज्य दे दिया और लंका का राज्य विभीषण को दे दिया। कष्ट आप सहे और यश और भोग सामने वाले को दे, यह सिद्धांत श्री रामचंद्र जी जानते हैं। शत्रु हो तो राम जी जैसा हो। रावण जब वीर गति को प्राप्त हुआ तो श्री राम कहते हैं, हे विभीषण जाओ, पंडित बुद्धिमान व वीर रावण की अग्नि संस्कार की विधि संपन्न करो। विभीषण बोले, ऐसे पापी और दुराचारी का मैं अग्नि संस्कार नहीं करता। राम जी कहते हैं, रावण का अंतकरण गया तो बस मृत्यु हुई तो वैर भाव तो भूल जाना चाहिए। अभी जैसे बड़े भैया को श्रेष्ठ राजा का राजोचित अग्नि संस्कार किया जाता है ऐसे करो। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु बर बचन अनुजाई। वचन के पक्के, किसी को समय दो या वचन दो तो जरूर पूरा करो। आज की राजनीति की इतनी दुर्दशा क्यों है? क्योंकि राजनेता वचन का कोई ध्यान नहीं रखते, परहित का कोई ध्यान नहीं रखते। इसलिए बेचारे राजनेताओं को प्रजा वह मान नहीं दे सकती जो पहले राजाओं को मिलता था। जितना जितना आदमी धर्म के नियमों को पालता है उतना उतना वह राजकाज में, समाज में, कुटुंब परिवार में, लोगों में और लोकेश्वर की दुनिया में उन्नत होता है। उपदेशक हो तो राम जी जैसा और शिष्य हो तो भी राम जी जैसा हो। गुरु वशिष्ठ जी जब बोलते तो रामचंद्र जी एक तान होकर सुनते और सत्संग सुनते सुनते सत्संग में समझने जैसे जो बिंदु होते उन्हें लिख लेते थे। एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श पिता, आदर्श शिष्य, आदर्श योद्धा और आदर्श राजा के रूप में यदि किसी का नाम लेना हो तो भगवान श्री रामचंद्र जी का ही नाम सबकी जुबान पर आता है। इसलिए राम राज्य की महिमा आज लाखों वर्षों के बाद भी गाई जाती है। ऋषि प्रसाद से। हरिओम।